हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन हम तुम। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ईशू के पापा उसे काफ़ी डांट देते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। इधर वो मार्केट से उसके लिए कुछ लेने चले जाते हैं। उन्हें अफसोस होता है कि उन्होंने ईशू को डांट दिया। जब वो घर आते हैं तो ईशू कहीं नहीं मिल रही होती। सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। सबको टेंशन हो रही होती है। अंकल आंटी सबसे पूछा जाता है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। तो वो परेशान हो रही होती है कि क्या किया जाए। उनके पापा मम्मी सब परेशान होते हैं। सुबह से दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। उसके पापा को गिल्ट हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद ईशू जो है टेरेस से नीचे आती है तो उसकी मम्मी की नज़र ईशू पे पड़ती है। वो उसे पकड़ती है और हक करती है और कहती हैं, कहाँ थी तुम। उसके पापा भी पूछते हैं कि कहाँ थे बेटा, हम सब ढूंढ रहे थे आपको। ईशू ने बोला, आपको क्या, डांटने से फुर्सत मिले तो आपको फिक्र होगी ना अपनी औलाद की। इधर उसकी बुआ सब कुछ देख रही थी तो खुश हो रही थी। ईशू के पापा ने कहा, बेटा सॉरी, अब नहीं डांटूंगा पक्का। देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। प्लीज़ अब अपना गुस्सा ख़त्म कर दो और बता दो कहाँ थी तुम। कहाँ थी? ईशू ने कहा, टेरेस पर बैठी थी, लूडो खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन। आपको क्या करना है? लो मैडम जी, पूरा घर परेशान है और ये अपने टेरेस पे कोने में बैठ के आराम से ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं। आजकल के बच्चे, कसम से ऐसी हरकत हमने की होती ना तो इसके पापा तो मना रहे हैं। हमारे मम्मी पापा ने सुताई की होती हमारी अच्छे से। चॉकलेट छोड़ो, जो हाथ में होता खाने पीने के लिए वो भी नहीं मिलता। मम्मी पापा और ये कह देते, देना मत इसे शाम तक कुछ, अकल ठिकाने आ जाएगी। हाय राम, होते तुम लोग 90s के बच्चे तो पता चलता माँ बाप से पंगे लेने का मतलब क्या होता है। आजकल के माँ बाप ने तो बच्चों को बड़े प्यार से पालना शुरू कर दिया है। बताओ, लूडो खेल रही हैं, यहाँ माँ बाप परेशान हो रहे हैं। होती मेरी माँ तुम्हारी माँ तो पता चलता है ईशू तुम्हें। ऐसे मम्मी पापा हमारे क्यों नहीं थे। मेरी मम्मी तो जरा सी बात पे मार देती थी मेरे को। खैर, स्टोरी के बीच में एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ अपनी छोटी सी, माफ़ करना उसके लिए। बट इसकी लूडो वाली बात तो कहानी याद आ गई। बहुत सारे लोगों ने कंचे खेले होंगे, जिन्होंने नहीं खेले उन्हें नहीं पता होगा, बट जिन्होंने खेले होंगे उन्हें पता होगा। कांच के आते थे छोटे छोटे। तो मैं भी एक खाली प्लॉट था, दोस्तों के साथ बचपन में चली गई कंचे खेलने। मम्मी ने डांटा मुझे किसी बात पे। अब हमें तो भाई उस टाइम पे बुरा गुस्सा तो आता नहीं था। मम्मी हैं डांट रही हैं, डांट लेती थी। तो मैं भी चली गई, दोस्त आए, चल कंचे खेलने चलते हैं, चली गई खेलने। मम्मी इधर ढूंढने लगी, कहाँ है कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते प्लॉट में पहुंच गई। घर से थोड़ी दूर पे था। देखा मैं कंचे खेल रही थी, वहीं से पकड़ा और एक डंडा बड़ा था प्लॉट में, उठाया। बस उठाया, मारा नहीं। डराती हुई घर लेके आई, लेकिन डांटा बहुत था। और घर आके कमरे में बंद कर दिया कि आज तुम कमरे में ही रहोगी, ना तुम्हें खाना मिलेगा और ना ही कोई तुमसे बात करेगा। बिना बताए गायब हो जाती हो, बदतमीज़ कहीं की। बहुत सुनाया था, याद है मुझे आज भी। ज़्यादा छोटी नहीं थी, 6th-7th क्लास में रही होंगी। बहुत डांटा था, याद है। और यहाँ देखो, पापा पूछ रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं। हद हो गई है। चलो आते हैं वापस स्टोरी पे। तो उसने बताया अपने पापा को गुस्से से। तो उसके पापा ने कहा कि प्लीज़ बेटा, सॉरी बोल रहा हूँ ना, सॉरी, कभी नहीं डांटूंगा, आई प्रॉमिस यू। अब गुस्सा थूक दो ना प्लीज़। ये लो अपनी फेवरेट डेयरी मिल्क तुम्हारे लिए लाया हूँ।
ईशु ने वो उनके हाथ से ली और ज़ोर से दूर फेंक दी। बताओ, ऐसी हरकत हमने की होती तो गाल पे चपेट पड़ती खींच के। खैर, उसने चॉकलेट को हाथ में लिया और बहुत दूर फेंक दिया और वहाँ से अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर में उनकी बुआ वहाँ पहुँची ईशु के पास और बोली, बेटा ये सब दिखावा है, इनकी बातों में मत आना। मतलब ये लोग बस दिखावा करते हैं, तुमसे प्यार करते तो तुम्हें पहले ही नहीं डांटते ना। अब डांट दिया और उसके बाद एक छोटी सी चॉकलेट लाके तुम्हें दे दी। इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। उसकी बुआ ईशु के दिल में उसी के माँ बाप के लिए नफ़रत पैदा कर रही थी। उनका तो फेवरेट काम यही था कि जब भी ईशु को कोई डांट देता तो बस पहुंच जाती उसके कान भरने। हाय राम, कैसी बुआ है, हद है। मेरी बुआ ऐसी होती ना तो मैंने तो बस छोड़ो। और ये ईशु बातों में आ रही है, मम्मी पापा का प्यार दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी बोल रहे हैं, गले लगा रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं। हमारे मम्मी पापा तो मारते पीटते थे, सुनाते थे, डांटते थे, फिर भी हमें आज तक यही लगता है कि नहीं, हमारे मम्मी पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। और कोई बोल के दिखा दे उनके बारे में कुछ, बेटा ईशु दिमाग खोलो अपना। खैर, वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। ईशु किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती, रात का खाना भी ऑलमोस्ट स्किप कर देती है। नेक्स्ट डे होता है, स्कूल आती है और सबसे पहले सृष्टि से मिलती है और कहती है, अब तो बात कर ले यार, मैंने बोल दिया उसे सॉरी। सृष्टि बोलती, सच्ची में तेरे और राबिया के बीच सब ठीक हो गया है? तो ईशु झूठ बोल देती है, हाँ हो गया मेरी जान, प्लीज़ अब गुस्सा ख़त्म कर यार। अब क्या उसकी वजह से मुझसे कभी बात नहीं करेगी? तो सृष्टि उसे हक कर लेती है और कहती है, नहीं यार, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तूने उसे सॉरी बोल दिया। उसके बाद दोनों क्लास में जाते हैं, बैग रख कर बाहर आ जाते हैं और प्लेग्राउंड में मस्ती करने लगते हैं। तभी ईशु की नज़र राबिया पे पड़ती है, वो स्कूल में आ रही होती है। तो वो सृष्टि से कहती है कि मैं ना स्पोर्ट्स कोच के पास जा रही हूँ, और स्पोर्ट्स कोच कोई और नहीं, उसके अंकल को ही रखा जाता है। जैसा कि ईशु ने अपने अंकल से कहा था कि आप मेरे कोच हो तो प्लीज़ आप ही आ जाओ ना। तो उन्होंने वहाँ अप्लाई किया और प्रिंसिपल ने उन्हें ही, उस कोच को निकाल के ईशु के अंकल को कोच की पोस्ट पे रख लिया था। तो ये कहकर वो क्लास में आती है। क्लास में जाते ही राबिया बैग रख रही होती है तो उससे कहती है, ओहो पापा की परी आ गई, स्कूल आ गई पापा की परी, अकेले आई है क्या? डरपोक कहीं की, कल पापा को बुला कर लेकर आई थी। हाँ, और जब बुला कर लेके आई थी तो कुछ बोला क्यों नहीं? हिम्मत नहीं पड़ी? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे पापा ने मुझे कल बहुत डांटा है। तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपना मैटर खुद सॉल्व कर सको? अपने पापा को ले आई मेरे बीच में। अरे हम दोनों का मैटर था, हम दोनों सॉल्व कर लेते। छोटी बच्ची, पापा की परी, ओहो क्या किया जाए इन पापा की परी का। तो राबिया कहती है, ओह मुंह संभाल कर बात करो, मैंने कुछ नहीं बताया था अपने पापा को, समझ में आया? अच्छा हाँ, और बताना ही होता ना तो कल चुप नहीं रहती, वहाँ भी मुंह खोल सकती थी। मैंने अपनी सिर्फ दोस्त को बताया था और उसने मेरे पापा को बता दिया। रहने दो, झूठ मत बोलो, पता है मुझे
तुम क्या हो और क्या नहीं। दुनिया के सामने सीधी बनती हो, वो नहीं। राबिया कहती है फालतू की बकवास मत करो मुझसे, मैं तुमसे बोलने आई थी? कुछ बोलने आई मैं तुमसे? तुम आके यहाँ बोल रही हो। ईशू कहती है तो तुम्हारी हिम्मत थी तो तुम अकेले लड़ती ना मुझसे, अपने पापा को क्यों बीच में लेके आ गई थी? तुम्हारी वजह से मेरे पापा ने कल मुझे डांटा, तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था ना। तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे पापा शिकायत लेके आए तो उन्हें तो यही लगा ना कुछ हुआ है हमारे बीच। हाँ तो हुआ तो था ही ना। तुमने मुझे थप्पड़ पहले तुमने मारा था राबिया मुझे, मैंने नहीं मारा था। तुमने पहले पानी फेंका था, शैतानी की थी, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन तुमने क्या किया, बदले में मुझे ये थप्पड़ जड़ दिया। दोनों में अच्छी खासी बहस हो जाती है। तभी सृष्टि बाहर से सब देखती है तो वो अंदर आती है, कहती है ईशू को कि तो ये है तेरा कोच। दोनों पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं। तो सृष्टि कहती है तुम दोनों पागलों की तरह लड़े जा रहे हो एक दूसरे से, पागल हो गई हो क्या? राबिया कहती है मैं नहीं आई हूँ, ये मुझसे लड़ने आई है, पता नहीं क्या समझती है खुद को। तो राबिया सृष्टि कहती है राबिया तुम चुप हो जाओ यार, प्लीज़ चुप हो जाओ। ईशू कहती है ये मैं लड़ने आई हूँ? तुम क्यों कल अपने पापा को लेके आई थी? तुम्हारे अकेले बस की कुछ नहीं होता? अरे हिम्मत ही नहीं है, कायर, लूज़र। तो राबिया कहती है कम बोल लो, अभी उस दिन एक थप्पड़ पड़ा था, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ फिर उठ जाए तुम्हें। अच्छा तो उठा के दिखाओ ना, थप्पड़ के बदले 3 थप्पड़ रसीद किए थे, आज एक और मारा ना तो गाल लाल करती चली जाऊंगी, ये याद रखना। तो सृष्टि कहती है ईशू चुप हो जाओ। ईशू कहती है कैसे चुप हो जाऊँ, तुमने समझा क्या है खुद को राबिया खान? मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, ये याद रखना, मुझसे ना पंगे ना लिया करो। तो ईशू उसकी बात ही नहीं सुन रही होती सृष्टि की। सृष्टि बार बार कहती हो ईशू चुप हो जा, ईशू चुप हो जा, चुप हो जा, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही होती। तो ईशू उसे ज़ोर से क्लास से धक्का मार देती है बाहर, कहती है बाहर हो जा ईशू, चुप हो जा, इतना क्या तू मैं करके रखी हुई है। धक्का इतनी ज़ोर का पड़ता है कि ईशू क्लास से बाहर आती है और लड़खड़ा जाती है बुरी तरह। वो थोड़ी देर तक सृष्टि को देखती रहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। सृष्टि थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया, तो वो उसके पीछे जाती है उसे समझाने के लिए। ईशू गुस्से में टेरेस पे चली जाती है। सृष्टि कहती है ईशू सुनना यार, प्लीज़ मेरी बात सुन, देख सॉरी। ईशू बोल तूने मुझे धक्का कैसे मारा, जा यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुझसे, तुम मुझे ही डांटती रहती है और आज तो तूने मुझे धक्का मार दिया, उसे कुछ क्यों नहीं बोला? सृष्टि कहती तुझे किसने कहा था उसके पास जाकर वापस लड़ने को? क्या हो गया तुझे, कब से तू ऐसी हो गई है यार? ईशू कहती है तू अभी यहाँ से जा, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी किसी से, अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है, यहाँ से चली जा प्लीज़। सृष्टि कहती है कि मेरी बात सुन प्लीज़, देख गलती हो गई मुझसे, प्लीज़। तो जाके इस तरह लड़ रही थी तो मैं क्या करती? हाँ तो ठीक है ना, अभी तू जा यहाँ से, ऐसा ना हो कि मैं कुछ और कर जाऊँ जो आज तक तेरे मेरे बीच में नहीं हुआ है, तू जा यहाँ से। ईशू कहते हुए रो रही थी, उसकी आंखों से लिटरली आंसू गिर रहे थे, क्योंकि पहली बार उसकी फ्रेंड ने किसी और लड़की की वजह से उसे धक्का मारा था। तभी वहाँ ईशू की सीनियर खुशी टेरेस पे आती है और वो इन दोनों को लड़ते हुए देख लेती है। खुशी जो कि ईशू को बहुत पसंद करती थी, इवन कह लो प्यार करती है, ईशू भी उसे पसंद करती थी। तो कहती है कि क्या हुआ है, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ, और ईशू रो क्यों रही है? सृष्टि क्या किया तूने इसके साथ? खुशी को देखकर सृष्टि भी डर जाती है, क्योंकि एक तो सीनियर होती है और दूसरा
यीशु के साथ वो प्यार करती है। ये बात सृष्टि को अच्छे से पता होती है, लेकिन यीशु ने कभी नहीं समझा था कि ये प्यार क्या होता है। बस उसे खुशी का साथ अच्छा लगता है। खुशी जो भी हरकतें करती थी उसके साथ उसे वो अच्छी लगती थी। एक कहते हैं ना, जब स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता है, हम उस एज में होते हैं जब हमें पता भी नहीं होता कि प्यार क्या होता है, तो उस समय जो कुछ भी नया नया हमारे ज़िंदगी में, हमारी बॉडी के साथ, हमारे दिमाग के साथ, हमारे दिल के साथ हो रहा होता है अच्छे वे में, वो हमें अच्छा लग रहा होता है। जो हमारे बदन को, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को सुकून दे रहा होता है, वो हर एक चीज़ अच्छी लगने लगती है और हम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो यीशु का भी कनेक्शन खुशी के साथ कुछ ऐसा ही था। बट खुशी यीशु से बहुत प्यार करती थी, सीनियर थी भाई इनकी, उसे समझ में रहा होगा प्यार क्या होता है। बट उसने यीशु को कितना समझाया कितना नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। यीशु को खुशी के साथ एक अजीब सा अट्रैक्शन था जो यीशु को खुशी की तरफ खींचता था। खुशी सृष्टि से पूछती है कि क्या हुआ है इसे, कोई कुछ बताएगा या मैं खुद पता करूं सब, क्यों रो रही है ये। तो सृष्टि कहती है वो मैंने धक्का दे दिया था गलती से। खुशी को इस बात पे गुस्सा आता है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इसको धक्का दिया। यीशु बोलती है खुशी प्लीज़ कुछ मत बोलो आप मेरी दोस्त को। और खुशी को कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, क्लास में जाओ आप अपनी। तो खुशी कहती है कि ऐसे रोते हुए छोड़कर कहीं नहीं जा रही मैं तुम्हें। और सृष्टि से कहती है कि तुम जाओ मैं आती हूँ अभी। इसे चुप करा के जाओ तुम। तो सृष्टि भी उस समय कुछ नहीं बोलती, उसे पता होता है कि यीशु भी उसकी बात नहीं सुनेगी और खुशी है तो वैसे भी नहीं सुनेगी, तो वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इधर खुशी यीशु को संभाल रही होती है, कहती है कि आज बेस्ट फ्रेंड ने धक्का मार दिया, बहुत दिल दुखा है ना तुम्हारा। यीशु ने कहा दुखा है, बहुत दुखा है खुशी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सृष्टि मुझे धक्का मार देगी इतनी बुरी तरह। सृष्टि सीढ़ियों पर बैठकर ये सारी बातें सुन रही होती है और यीशु की आंख से ये कहते हुए आंसू गिर जाते हैं। तो खुशी उसको हक कर लेती है और कहती है कोई बात नहीं बच्चा, दोस्त है आपकी, सब चलता है, मार दिया तो क्या हो गया बाबू। देख तो बाबू मार दिया तो क्या हो गया। उसके बाद यीशु का फेस अपने हाथों में लेती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है। उसे कहती है कि चुप हो जाओ प्लीज़, तुम्हारी आंखों में ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और कहते हुए उसके पहले राइट आई पे किस करती है और फिर लेफ़्ट आइज़ पे। कहती है कि तुम ऐसे रोती हो ना तो मेरा दिल धड़कता है, मुझे दर्द होता है। यीशु ऐसे मत रोया करो। यीशु की आंखों से आंसू अभी भी बह रहे होते हैं। तो सृष्टि उसकी आंखों से आंसू को आराम से पोंछती है, उसके गर्दन पे रब करती है, उसे कहती है चुप हो जाओ प्लीज़। और ये कहते हुए अपने होठ यीशु के होठों पे रख देती है, उसे किस करने लगती है। यीशु का रोना धीरे धीरे कहीं ना कहीं शांत होता जा रहा था।
इस एज में यही होता है, जैसी संगत बच्चा वैसा ही होता चला जाता है। माँ बाप ऐसे ही नहीं कहते कि बढ़ती उम्र में बच्चों की संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वो सब कुछ सीख जाते हैं जो उन्हें नहीं सीखना चाहिए। और खुशी प्यार तो करती थी, बट प्यार में क्या ये ज़रूरी था? खुशी को ये नहीं पता था कि ईशु किस एज में है, उसकी बढ़ती उम्र है, तो उसे धीरे धीरे पहले प्यार का एहसास कराया जाए, प्यार के बारे में समझाया जाए। खैर, सबकी अपनी थिंकिंग होती है, प्यार की परिभाषा सबकी अपनी होती है। तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।